आज की इस वीडियो में हम दो चरण रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। क्लास 10 के गणित में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में कई बार ये प्रश्न किया भी है और समझिए 5 से 7 नंबर का ये प्रश्न आपका आने वाला है। दो रैखिक समीकरण देगा, दो चरण रैखिक समीकरण, दो को समीकरण दे देगा। अब बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से x से y का मान निकाले। तो एकदम आसान तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रतिस्थापन विधि से चुटकियों में निकाल पाएंगे x और y का मान। बशर्ते इसको निकालने के लिए आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना, हार्ड नहीं है। पहले बात ध्यान रखेंगे, समीकरण 1 उठाना है, वहां से किसी एक का मान निकालना है, या तो x या y का मान है। अब जो यहां से x से y का मान निकालेंगे उसको समीकरण 2 में पुट करना है, उसको हल कर देना। आसानी से लिखिएगा, आपका मान निकल जाएगा। चलिए समझते हैं। ये जो बातें लिखी हुई है तब समझ में आएगी जब मैं हल करूंगा। आपको जब दो समीकरण दिए होंगे तो पहला समीकरण को पहला समीकरण मानना है और दूसरा का समीकरण को दूसरा का समीकरण मानना है। तो पहला काम करना है कि समीकरण 1 से चल के आपको x या y का मान निकालना है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 14 है। तो यहाँ से किसी एक का मान निकालेंगे, या तो x का मान निकालेंगे तो y का मान निकालेंगे। इसलिए x का मान निकाल लीजिए, या तो चाहेंगे तो y का भी मान निकाल सकते हैं। x को छोड़िए 14 माइनस वाई को डला देंगे प्लस y। तो जो आप यहाँ x का मान आ गया 14 प्लस y, तो ये जो मान आ जाएगा आपका x या y का, इसको समीकरण आपको 3 मान लेना है। क्या मानना है, समीकरण 3। यहाँ से जो x का मान आ गया उसको क्या करना, समीकरण 2 में पुट करना। मैंने पहले ही बोला है कि पहले समीकरण से x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं और जो मान आएगा उसको दूसरे समीकरण पुट कर देना, रख देना है। तो यहाँ x का मान 14 प्लस y आ गया, तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से अब चलेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या देखिए, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहां से क्या करना है कि आप x का मान निकालें 14 प्लस वाई, तो x के लिए रख देंगे 14 प्लस वाई। x का मान कितना निकालें, 14 प्लस वाई। अब बाहर है माइनस वाई, बाहर कितना आपका माइनस वाई, अब बराबर कितना हो गया 4। अब ध्यान दीजिए प्लस वाई या माइनस वाई क्या हो गया, कटिस हो गया। यानी यहां से इसका मान निकालना संभव ही नहीं है। जानते हैं क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका देखिए, ये आपका जो है ना, ये अद्वितीय ये आपका असंगत हल हो जाएगा। यानी इसका समझिए कि इसका अगर तुलना करते हैं तो 1/1, यानी ये वाला इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। यहाँ दो मान तो सेम हो रहा है, लेकिन तीसरा का मान सेम नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि y में कट जाए तो y का मान निकलबे नहीं करेगा। लिख सकते हैं चूंकि इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए x का गुणज का बटा करेंगे, y के गुणज का बटा करेंगे, तो ये दोनों मान बराबर आएगा। लेकिन अगला मान का जो बटा कर रहे थे ये मान नहीं आएगा। उस कंडीशन में बता देते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना, तो इसका तो कोई हल नहीं था। ठीक है, चलते हैं अगला एक कोई और एग्जांपल लेकर चलते हैं, उसको हल करके देखते हैं कि उसको कैसे प्रतिस्थापन से हल करना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको प्रतिस्थापन का नियम कैसे अप्लाई करना जो बता रहा हूं वही तरीका से चलना, बशर्ते यहां से आगे मान नहीं बढ़ा, इसी कारण से नहीं कर रहा हूं। अब अगला एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपका 2 नंबर है 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप बढ़िया समझेगा। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 आपको दिया हुआ है। ये दो समीकरण आपको दिया हुआ है, इसको हल करके आपको बताने प्रतिस्थापन विधि से। तो मैंने बता दिया था समीकरण को पहल का समीकरण, दूसरा का क्या लेकर चलना, दूसरा का समीकरण। समीकरण 1 से आपको चल देना है। समीकरण 1 से चलना, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। यही ना आपका समीकरण है। आप समीकरण 1 से चल दिए, समीकरण 1 से जब चल दिए तो ये समीकरण आपका है। ठीक है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहां से किसी एक का मान निकालना है, या तो x का मान निकालना है, नहीं तो y का मान निकालना है। निकाल लीजिए, देखिए x का मान निकालेंगे सबसे पहले 2x बराबर 11, अब प्लस 3y को इधर ला देंगे माइनस y। इसलिए x को छोड़िए, x को छोड़कर 2 गुना में इधर कहां चलाएगा, बट्टा में। तो 11 माइनस 3y, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3। मैंने बता दिया था कि आपको पहल का समीकरण से चलना, प्रतिस्थापन का नियम है कि पहल का समीकरण से चलना है, वहां से किसी x या y का मान निकाले, नहीं किसी एक का, यानी x या y का मान निकालना है और जो मान आएगा उसको समीकरण 2 में पुट करना है। x का मान ये वाला आ गया, ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लिए, तो x का मान समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या देखें, समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। अब यहाँ देखिए है 2 छोड़िए गुना x, तो x का मान कितना है 11 माइनस 3y, अब बटा में है 2। यही ना आपका x का मान है। अब घटावे 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इसको हल करना सीखिए ना। 11 अब माइनस 3y, अब माइनस कितना हो गया 4y, अब बराबर हो गया माइनस 24। इसको हल कर रहे हैं, देखिए 11 छोड़िए है माइनस 3y माइनस 4y कितना हो गया माइनस 7y, अब बराबर कितना हो गया माइनस 24। इसको या करिए है 11 माइनस 24 को इधर ला देंगे प्लस 24 हो जाएगा।
-7 को इधर ला देंगे प्लस 7y हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो हल आपको करने आना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आएगा तो क्या आएगा आप लोगों को, ये या का सिंबल लगा रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 11 को छोड़ दिया है, -24 को इधर ला दिया प्लस 24, आई आपका -7y को इधर ला दिया प्लस 7y। आगे देखते हैं 11 24 कितना होता है 35, आप बराबर कितना होगा 7y। या देखिए 35 है, 7 गुना में इधर चलाएगा, बट्टा में बराबर हो गया y, तो कट जाएगा 7 5 35, इसलिए इधर लिख देते हैं। इसलिए y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। y का मान क्या निकल गया, 5 आपका आसानी से निकल गया। फिर से समझिए, दो समीकरण हमको दिया रहेगा, समीकरण 1 उठाएंगे, वहां से x से y का मान निकलना, जो x से y का मान निकलेगा उसको समीकरण 3 मानेंगे, और यहाँ से x या y का जो मान निकला उसको समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो उस समीकरण 2 में पुट करेंगे, जब उसको हल करेंगे तो वहां से किसी एक का मान निकल जाएगा, या तो y का मान निकल जाएगा, नहीं तो x का मान निकल जाएगा। अगर आप x का मान पुट करेंगे तो y का मान निकलेगा, यहाँ से अगर y का मान निकाल के पुट करते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से x का मान में निकाला था और x का मान रख के समीकरण 2 में हल किया तो y का मान निकल गया 5। जब किसी एक का मान निकल जाएगा आपको, तो उस मान को समीकरण 3 में पुट कर देना है। समझो नियम क्या है, पहले समीकरण से x से y का मान निकालना, जो मान आएगा उसको दूसरे समीकरण में पुट कर देना है, और यहाँ से x से y का जो मान प्राप्त होगा, यानी यहाँ से आपको x या y का मान प्राप्त होगा, तो हमें y किसी एक का ही मान प्राप्त होगा, ठीक है ना। यानी जैसे ही यहाँ पर किसी एक का मान पुट करेंगे दूसरे समीकरण में, वहां से किसी एक का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, और जो मान मिलेगा उसको तीसरे समीकरण में रख देना है, फिर आपका वहां से जो मान बचा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर y का मान 5 निकल गया, समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो चल लेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 11 - 3y, अब बटा में कितना होगा 2, मान पुट कर 11 घटावे 3, अगुना y का मान निकल गया 5/2, क्रिया करी 11 पंती आई 15/2 हो गया। 11 में से 15 घटाए -4/2 कट गया आपका 2 बार में, तो बराबर -2 हो गया। तो लिख देंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5, हल हो गया। हो गया, x y का मान निकल गया प्रतिस्थापन विधि से। नियम क्या करिए कि पहले दो समीकरण देगा, उसमें पहले का समीकरण उठा के किसी एक का या तो x का या तो y का मान निकालना है, ये पहला काम। दूसरा बात है कि जो मान निकालेंगे x या y का उसको पुट करना है समीकरण 2 में। जब उसको पुट कर देंगे तो वहां से किसी एक का मान क्लियरली निकल जाएगा अंक के रूप में, जैसे यहाँ पर निकल गया था y का मान, ठीक है। अब यहाँ से जो मान आपका आएगा उसको समीकरण 3 में पुट करना, क्लियर आपका दोनों मान निकल जाएंगे। तो कैसे किया हूं मैं, दो समीकरण दिया था, समीकरण 1 उठाकर x का या y का मान निकालना है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ये जो मान आएगा उसको दूसरे समीकरण में क्या करना, पुट करना, और वहां से किसी एक का मान आपका निकलेगा, वो जो मान आ रहा है उस मान को समीकरण 3 में पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये विधि कौन सा, प्रतिस्थापन विधि है। और मैं गारंटी देकर कह रहा हूं कि इतना आसान तरीका आपको कोई यूट्यूब पर बता नहीं सकता प्रतिस्थापन का। प्रतिस्थापन निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही है, समीकरण 1 से चलिए, किसी एक का मान निकाले, जो मान निकाले उसको समीकरण 3 मान लीजिए, और उस समीकरण 3 वाले मान का x से y का जो मान निकाले उसको समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, वहां से किसी एक का मान निकलेगा, और जो मान निकलेगा उसको समीकरण 3 में रख दीजिए, आपका आसानी से दोनों मान निकल जाएंगे x और y का, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि ये तरीका आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।